तो डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। रुक कर लेते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बॉर्डर पर मुठभेड़ हुई है। दंतेवाड़ा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुठभेड़ में 7 माओवादी ढेर कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सल एनकाउंटर में 2 डीआरजी जवान भी शहीद हो गए हैं। तो नक्सल एनकाउंटर में एक जवान घायल बताया जा रहा है। SLR और 3.3 सहित भारी हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो छत्तीसगढ़ के बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर। तो नक्सल एनकाउंटर में 2 डीआरजी जवान भी शहीद हो गए हैं। नक्सल एनकाउंटर में एक जवान घायल बताया जा रहा है। तो SLR और 303 सहित भारी हथियार बरामद किए गए हैं। बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर यह मुठभेड़ हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ उमेश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बताई जा रही है कि नक्सल एनकाउंटर में 2 डीआरजी के जवान भी शहीद हो गए हैं, एक जवान घायल बताया जा रहा है और 7 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। अब लगातार माओवाद को खत्म करने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में आज जो छत्तीसगढ़ के जो वेस्ट बस्तर डिवीजन क्षेत्र में आज जो है डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा की जो संयुक्त टीम है, उन्होंने सर्च अभियान किया। ये बीजापुर और दंतेवाड़ा की जो सीमावर्ती जो है, वहां पर गंगलूर इलाके है, वहां पर सुबह 9 बजे से यह मुठभेड़ चला, जिसमें गोलीबारी हुई और इसमें 7 माओवादी जो है वो ढेर हो गए। और इस जो घटना है, इसमें हमारे जो 2 जवान है वो शहीद हो गए हैं और एक जवान जो घायल है। आपको एक बात बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में माओवाद को खत्म करने के लिए एक डेडलाइन दिया गया है। इस मार्च माह तक जो है माओवाद को खत्म किया जाना है। लेकिन इसी कड़ी में लगातार जो माओवाद हैं, माओवाद को छोड़कर वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। कुछ माओवादियों की गिरफ्तारी हो रही है और कुछ जो माओवाद हैं वो एनकाउंटर हुए हैं। लगातार कार्यवाही की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार माओवादियों के ऊपर कार्यवाही की बात आ रही है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले MMC के जो जोनल कमेटी के जो प्रवक्ता है, उन्होंने भी एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा था कि वो माओवाद की जो नक्सल विचारधारा है उसको छोड़कर वो अब मुख्य धारा में जुड़ेंगे। लेकिन अब एक देखने वाली बात यहाँ पर ये आ रहा है कि उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो जनवरी में मुख्य धारा में जुड़ने के लिए जो हथियार है वो छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ेंगे, वो संविधान की बातें मानेंगे। लेकिन यहाँ पर वो दिखता नजर नहीं आ रहा है और यही वजह रहा कि आज फिर से एक मुठभेड़ चली और उस मुठभेड़ में जो 7 माओवादी हैं वो ढेर हो गए हैं और जो हमारे 2 जवान हैं वो शहीद हुए हैं और एक जो है घायल है। अब ये आंकड़ा अभी इसमें और भी बढ़ सकता है, क्योंकि जो माओवाद जो है उनके भी 7 लोगों की जो शव है वो बरामद हुआ है। अभी तक कोई ऑफिशियल पुष्टि और नहीं हुआ है जितनी जानकारी है, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल। और उमेश, अगर बात की जाए जिस तरीके से माओवादियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की, अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि माओवादियों की गतिविधियों में भी खासा कमी यहाँ पर देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, नक्सल विरोधी अभियान चलाए जा रहे हैं, उसकी जो बौखलाहट है वो भी माओवादियों में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि छुटपुट जो घटनाएं हैं और जो माओवादियों का संगठन है वो तिलमिलाता हुआ कई बार नजर आता है और इस तरीके की मुठभेड़ें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल। देखिए, बस्तर जो है खनिज संपदा से भरा हुआ जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, माओवाद का वहां पर एक लंबे अरसे से डेरा था और उन्होंने एक कहा जाए तो आतंक फैलाया हुआ था, लाल आतंक। अब उस पर अंकुश लगने जा रहा है और केंद्रीय जो टीम है और स्टेट की जो टीम है, जो हमारी जो STF है, डीआरजी है, कोबरा है, CRPF के जो जवान है वहां पर लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं। अभी आपको बता दूं कि बीते दिनों में जो हिड़वा एक दुर्दांत नक्सलवाद का जो समर्थक था, नक्सली था, उसकी वहां पर एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई है। उसके बाद से अगर कहीं कहीं कहा जाए तो माओवादियों में उनकी जो रीढ़ है वो टूट गई है और बहुत सारे जो माओवाद हैं, जो नक्सलवादी हैं, वो अपनी माओवादी विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी कई लोग हैं जिनके अगर बिल्कुल बौखलाहट कहा जा सकता है और यही वजह है कि आज एक मुठभेड़ हुआ। और एक तरीके से कहा जाए तो इस मुठभेड़ में हालांकि हमारे 2 जवान जो वीरगति प्राप्त हुए हैं, शहादत दिए हैं और एक जो घायल है, घायल का इलाज भी जारी है।
लेकिन जो माओवादी के जो कैडर है वो 7 लोग ढेर हुए हैं और उनकी संख्या और भी बढ़ सकती है। तो एक तरीके से कहा जाए तो ये जो संयुक्त जो ऑपरेशन हुआ था एक सफल ऑपरेशन माना जा सकता है। जी बिल्कुल, और पूरी तरह से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जो कवायद लगातार देखने को मिल रही है, गृह मंत्रालय की तरफ से भी पूरा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है और लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। यही वजह है कि एक के बाद एक बड़े ऑपरेशन हमने सुरक्षा बलों के देखे हैं नक्सलवाद के खिलाफ, और ये भी एक बड़ी सफलता, क्योंकि 7 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है और यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जैसे कि जानकारी आप दे रहे हैं। साथ ही साथ भारी मात्रा में हथियार भी यहाँ पर बरामद हुए हैं। उमेश जी बिल्कुल, इसमें एसआर राइफल जो है 302 राइफल और अन्य हथियार के साथ जो गोला बारूद है वो सब भी बरामद हुए हैं। तो कहीं न कहीं एक इस तरीके से जो सर्च ऑपरेशन से अगर माओवाद की अगर रीढ़ जिनका टूटा जा रहा है तो ये बिल्कुल। और आपको बता दूं कि जो हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनके द्वारा भी माओवाद को लेकर काफी वो सक्रिय हैं, उस मामले को लेकर वो एक्टिव हैं और जवानों के साथ भी हैं। और उनका ये कहना है कि माओवाद जो है वो माओवाद विचारधारा को छोड़कर मुख्य धारा में है, उनके लिए भी लगातार अपील कर रहे हैं। लेकिन अब तक माओवादियों के द्वारा अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है मुख्य धारा में जुड़ने के लिए। हालांकि कई लोग जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन अगर वो अगर मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे तो उनका भी कहना है कि जो सरकार जो है बस्तर को और एक बेहतर बस्तर बनाने का प्रयास करेंगे, ये सरकार का कहना है। जी चलिए उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बीजापुर दंतेवाड़ा में ये मुठभेड़ हुई है, 7 माओवादियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि डीआरजी के 2 जवान भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं, वहीं एक जवान घायल बताया जा रहा है जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए डेली 24 भारत के साथ। नमस्कार।